2 दिन वो बहुत ही ऐसे पेनफुल दिन थे जिनको मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। एक तो चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, इलाज का कोई तरीका नहीं था, और उस वार्ड में न तो टॉयलेट था ठीक से, न खाने के लिए कुछ था। ये तो फॉर्चुनेटली उस नंबरदार जिसे कहते हैं, जो इंचार्ज था वार्ड का, जो मर्डरर था, उसने मुझे पहचाना और उसने मुझे थोड़ी बहुत मदद की। वो अपने सेल में खाना पकाता था, वो खाना उसने दिया, और वो मुझे बार बार पूछता था कि बीड़ी पिएंगे या सिगरेट पिएंगे या चाय पिएंगे। तो लेकिन वो 2 दिन ऐसा लगता था कि शायद अब जीवन यहीं खत्म हो जाएगा, इसके आगे अंधकार है, कोई रास्ता नहीं है, और मुझे इन क्रिमिनल्स के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि पॉलिटिकल वार्ड में कैसा एटमॉस्फेयर होगा। और फिर ये जो क्रिमिनल्स थे, ये तरह तरह की बातें बताते थे। ये कहते थे कि अब आपको यहां रहना पड़ेगा, फिर एक दिन हवाई जहाज में बिठा के आपको साइबेरिया के रेगिस्तान में छोड़ देंगे। फिर किसी दिन, दूसरे दिन किसने कहा कि नहीं, मैं पॉलिटिकल वार्ड से खबर लेके आया हूं कि आप सारे प्रिजनर्स को अब वो एक शिप में बिठाएंगी इंदिरा गांधी, और उस शिप को समुद्र में डुबो देंगे। तो इस तरह की चीजें बार बार आती थी। तो मन में डर तो था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सर, और कौन कौन वो लोग थे जो कि जेल में आपके साथ रहे, जिन्होंने समझ? अब आरएसएस के बहुत सारे लोग थे, जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग थे, उसमें बीजेपी तो नहीं थी, उसमें जनसंघ थी, उसके लोग थे, और फिर कम्युनिस्ट थे। सभी लोग एक वार्ड में थे। समझिए कि वो जो वार्ड था, पॉलिटिकल वार्ड, हमारा वार्ड नंबर 11, और उसकी दीवार के पीछे दूसरा वार्ड था, वार्ड नंबर 13। 13 नंबर वार्ड में बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। उसमें चौधरी चरण सिंह थे, प्रकाश सिंह बादल थे, राज नारायण थे, और हमारे वार्ड में नॉर्मली जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे। मुझे याद है प्राणनाथ लेखी वहां थे, पीएन डोगरा राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल, वो वहां थे, मदन दास देवी जो आरएसएस के बड़े लीडर थे, वो उस वार्ड में थे। तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन फिर उसमें जमात इस्लामी के ही लोग थे, वो अपना नमाज पढ़ते थे, आरएसएस के लोग शाखा लगाते थे। लेकिन खाने पीने का तरीका एक ही था। उसी वार्ड में जो घंटे वाला हलवाई है चांदनी चौक के, वो भी अरेस्ट करके जेल में थे। तो वो किचन के इंचार्ज थे, वो खाना बनवाते थे, और सब लोग लाइन में बैठ के खाना खाते थे। उस समय कोई ये नहीं देखता था कि कौन जमात इस्लामी का है और कौन आरएसएस का है, कौन कम्युनिस्ट है और कौन जनसंघ का है। एक तरह का ऐसा, और सब लोग शाम को नारे लगाते। तो मेरी ड्यूटी ये थी नारे लगवाने की। तो वो तानाशाही के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ रात को आधा घंटा नारे लगाते थे। हम जानते थे ये आवाज कहीं बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अपने मन को संतोष था कि हम आवाज लगा रहे हैं और ये आवाज शायद कहीं गूंज करके देश में पहुंचेगी।